चांदी ने भारत में ऐसी हलचल मचाई हुई है कि लोगों ने सिर्फ एक हफ्ते में 100 टन पुरानी चांदी निकालकर बाजार में बेच दी। जरा सोचिए, जो मात्रा आमतौर पर पूरे महीने में सिर्फ 10 से 15 टन हुआ करती थी, आज वही अचानक से एक ही हफ्ते में बढ़कर करीब 10 गुना हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलमारी में सालों से पड़े चांदी के बर्तन, गहने और पुराने सामान अचानक लोगों के लिए कमाई का नया जरिया बन गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। IBGA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार आमतौर पर भारत में 10 से 15 टन पुरानी चांदी पूरे महीने में स्क्रैप के रूप में आती है, लेकिन पिछले हफ्ते यह आंकड़ा सीधे 100 टन पहुंच गया। यानी एक हफ्ते में सामान्य से 7 से 10 गुना ज्यादा चांदी मार्केट में उतरी। IBGA के सचिव सुरेंद्र मेहता ने साफ कहा कि चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल की वजह से लोगों ने तुरंत पुरानी चांदी बेचना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें मौजूदा ऊंची कीमतों का पूरा फायदा मिल सके। चांदी के दामों ने पिछले दिनों ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि लोगों ने एक सेकंड भी गंवाना सही नहीं समझा। बुधवार को चांदी 1,78,684 रुपीस पर किलोग्राम पर थी। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रहा और गुरुवार को यह आंकड़ा 1,75,730 रुपीस पर केजी पर रहा। पिछले कुछ महीनों में चांदी में करीबन 20% की बढ़त हुई है। IBGA ने बताया कि बाजार में जो चांदी आई, उसका एक बड़ा हिस्सा पुरानी स्क्रैप चांदी थी। इसमें पुराने चांदी के बर्तन, कटोरियां, थालियां, पायल, कड़े, टूटे फूटे सिल्वर के आइटम्स, पुराने सिल्वर शो पीस शामिल थे। IBGA ने बताया कि बाजार में जो चांदी आई, उसका एक बड़ा हिस्सा पुरानी स्क्रैप चांदी थी। इसमें पुराने चांदी के बर्तन, कटोरियां, थालियां, पायल, कड़े, टूटे फूटे सिल्वर के सामान, पुराने सिल्वर शो पीस शामिल थे। वैसे भी ऐसा देखा गया है कि नई चांदी की तुलना में पुरानी चांदी तुरंत बेचने पर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, बिना किसी मेकिंग चार्ज और बिना डिजाइन वैल्यू के झंझट के। इसके अलावा शादी, त्योहार का सीजन है, कैश की जरूरत, प्रॉफिट बुकिंग, इन सभी वजहों ने लोगों को चांदी बेचने के लिए काफी मोटिवेट किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चांदी की कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं? इसकी कई वजह हैं। लगातार 5वें साल चांदी का फिस्कल डेफिसिट, 2025 में प्रोडक्शन मात्र 813 मिलियन आउंस रहने का अनुमान। चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी सप्लाई अभी वहीं की वहीं रुकी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में चांदी कम है और उसका जो उपयोग है, उसकी जो डिमांड है, वो बहुत ज्यादा है। इससे कीमतें स्वाभाविक रूप से ऊपर जा रही हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो भारत में चांदी 2 लाख पर केजी का स्तर भी छू सकती है। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और निवेशक और ट्रेडर्स भी चांदी पर जमकर दांव लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी $60 पर आउंस के ऐतिहासिक स्तर को छूने के करीब है। अगर चांदी की कीमत $54 पर आउंस के ऊपर टिक जाती है तो ये नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बन सकता है। इसलिए निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से चांदी बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है। चांदी ने पिछले कुछ महीनों में जितना रिटर्न दिया है, उसने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। ETIG रिसर्च के मुताबिक चांदी ने एक महीने में 21.6% रिटर्न दिया है, 3 महीने में चांदी ने 45.1% रिटर्न दिया है, 6 महीने में 77.9% रिटर्न और 1 साल में 98.6% रिटर्न। यानी चांदी ने सिर्फ 1 साल में लगभग दोगुना रिटर्न दिया है। आइए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर चांदी की मांग इतनी ज्यादा क्यों है मार्केट में। देखिए, चांदी अब सिर्फ एक आपकी ज्वेलरी, आपकी जेवर बनाने की धातु नहीं रहा, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी भारी मांग है। प्रोडक्शन की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि बिजनेस में चांदी की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है और यही असली वजह है कि चांदी की कीमतों में उछाल है। लेकिन इसी बीच थोड़ा सावधान होना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि चांदी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। इसमें तेजी जितनी जल्दी आती है, गिरावट भी उतनी ही तेज आ सकती है। इसलिए इसमें आपको निवेश धीरे धीरे और एक ठोस प्लान के साथ ही करना चाहिए।
तो ये थी चांदी से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।